तो जब दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स BTS मिलिट्री के लिए इनलिस्ट हुए थे तो हजारों लाखों फैंस बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो कुछ फैंस ऐसे भी थे जिन्हें ये लगा कि BTS 2 सालों के लिए अपनी ज़िंदगी खुलकर जी पाएंगे, कंट्रोवर्सीज और प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है आर्मी एकदम उसका उल्टा हो रहा है। जब से बांगतन बॉयज़ मिलिट्री में एनलिस्ट हुए हैं उनकी ज़िंदगी में मुसीबत और कंट्रोवर्सीज बढ़ गई हैं और एक बार फिर से इसी तरह की एक बहुत हैरान करने वाली नई कंट्रोवर्सी निकल आई है BTS और उनकी कंपनी बिग हिट के नाम पर। और आप लोगों को तो पता ही है कि चाहे गलती बिग हिट की हो, उनके CEO की हो, लेकिन BTS को कैसे भी करके इन कंट्रोवर्सीज में ड्रैग कर लिया जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है जब सुबह से BTS को जमकर हेट मिल रही है, ट्रोलिंग की जा रही है। और एक बार फिर से मुद्दा है K-pop ग्रुप न्यू जीन्स, उनकी फाउंडर मिन ही जिन और उनकी कंपनी अडोर और बिग हिट के बीच चल रही महीनों से पुरानी फाइट का। इसमें एक नया इंटरेस्टिंग मोड आज फाइनली आ चुका है। ये बहुत बड़ी अपडेट कोरिया से आ रही है कि 5 हाइप के ऑफिशियल से इस पूरे केस में आज इन्वेस्टिगेशन की गई है। मिन ही जिन भी आज 8 घंटों तक पुलिस कस्टडी में रही हैं, जिसके बाद वो जब बाहर आई तो उनके चेहरे पर स्माइल थी, जिससे लग रहा है कि मिन ही जिन ये केस जीत सकती हैं क्योंकि उन्होंने हाइप के CEO पार्क वॉन के नाम पर डिफेमेशन केस डाला है। इधर ये सारी कंट्रोवर्सी चली रही थी कि न्यू जीन्स के पेरेंट्स ने एक इंटरव्यू में बिग हिट को लेकर कुछ ऐसे खुलासे कर दिए जिसने BTS को भी इस कंट्रोवर्सी में डाल दिया। हुआ कुछ यूं कि न्यू जीन्स के पेरेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइप के पूरे इंतजामों का खुलासा कर दिया है कि हाइप जैसा क्लेम करता है वो ऐसी कंपनी नहीं है। उनके बच्चों को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना ट्रेनिंग पीरियड में करना पड़ा। डॉम में जहाँ वो रहते थे वहाँ कॉकरोचेस हुआ करते थे, पूरे में इन्फेक्शन फैला हुआ था। उनके 13-14 साल के बच्चों को रात में 2-2 बजे तक 14-15 घंटों तक शिफ्ट करनी पड़ती थी। उनके बच्चों को कोई सुविधा नहीं दी गई और हाइप जो भी क्लेम कर रहा है वो सब गलत है। और हम सभी पेरेंट्स आखिर तक हाइप के खिलाफ लड़ेंगे और अडोर के साथ खड़े रहेंगे। जिसके बाद बहुत सारी टॉक्सिक लोगों ने या कहूँ न्यू जीन्स के फैंस ने BTS को भी इसमें ड्रैग कर लिया कि BTS के ऊपर ही हाइप सारा खर्चा करती थी, उन्हीं के ऊपर हाइप का बिग हिट का ध्यान था। बाकी ग्रुप्स के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है और उसके पीछे BTS एक बड़ा कारण है और BTS को भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। और फैंस डरे हुए हैं कि अब हाइप BTS से इसे लेकर भी पूछताछ होगी तो BTS की कहीं इसमें बदनामी ना हो। तो क्या BTS को भी इसके लिए पूछताछ में पुलिस कस्टडी में ले जाया जाएगा? तो आर्मी नहीं, आपको घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। BTS को ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर हेट और ट्रोल कर सकते हैं, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ न्यू जीन्स की तरह ही आर्टिस्ट है। कंपनी में किसके साथ क्या हुआ इसकी जिम्मेदारी BTS पर नहीं है। तो अगर इसमें केस भी होता है तो BTS से कोई पूछताछ नहीं होगी, सारी पूछताछ बिग हिट और उसके ऑफिशियल से होगी। बाकी एक बार फिर से मिन ही जिन और बांग PD की इस कहानी में जो मोड़ आया है उसे लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।